नमस्कार साथियों, आज चर्चा करेंगे आर ओ की। जैसा कि हम जानते हैं RO 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कुल पोस्ट जो है 411 हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है इसमें, और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक GS1 का होता है और हिंदी का होता है। 2016 से 2021 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो सब्जेक्ट वाइज जितने नंबर के पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं करंट अफेयर्स के जो है 20 से 26 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के 20 से 22, इसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, एनिसेंट, मीडिएवल और जो भी मूवमेंट हैं, नेशनल मूवमेंट, आंदोलन, वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का पोर्शन 15 से 18 नंबर का है। यूपी जीके 16 से 18, रीजनिंग जो है 12 से 14 नंबर की पूछी जाती है। साइंस जो है 8 से 9 नंबर की, इकोनॉमिक 8 से 9, पॉलिटी 8 से 9 नंबर की, इन्वायरमेंट पर्यावरण जो है 8 से 9 नंबर की, 7 से 8 नंबर की। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है 5 से 9 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेंसस है आपकी जनगणना 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर 2 से 3 नंबर, विविध के 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल जो है क्वेश्चन 140 होते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका हिंदी का पेपर होगा, उसी दिन होगा। ठीक है, इसमें जो हिंदी के जो सिलेबस है, इसमें वर्णमाला 6 नंबर की, संधि विच्छेद 6 नंबर के, तत्सम तद्भव 6 नंबर के, अनेकार्थी 6 नंबर के, विलोम शब्द 6 नंबर के, पर्यायवाची 6 नंबर के, वर्तनी शुद्धि 6 नंबर के, विशेष और विशेषण 6 नंबर के, रसचंद्र अलंकार 6 नंबर के, समास विग्रह 6 नंबर के। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे में करने होते हैं। ठीक है, एक ही दिन में होंगे पेपर। ये फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में होगा हिंदी का। ठीक है, अब ये जो सिलेबस लिखा हुआ है यही आता है, और कुछ नहीं आता। ना कोई किसी लेखक के बारे में आता है, ना ही उनकी कोई पत्रिकाएँ पूछी जाती हैं। बस जो भी आपके सामने है इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। पिछली बार जो कट ऑफ रही है प्रीलिम्स की कट ऑफ जो रही है पिछली बार 200, टोटल 200 का होता है। 200 में जो है जनरल की 1 से 25, OBC की 1 से 12, SC की 90 से 110, 90 रही है। ST की जो है और कम रही है, 85 करीब है। ठीक है, अब प्रीलिम्स होने के बाद जब आप कट ऑफ क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है मेंस का पेपर होगा। इसमें सेम वही है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन को जो है आपको एक ऑप्शन जो है टिक करना पड़ता है। ठीक है, आ जाइए मेंस में क्या होता है। मेंस में भी जो GS का पहला पेपर है वो 120 नंबर का होता है। सेम यही पोर्शन है GS का इधर मेंस में, लेकिन ये थोड़ा जो है मॉडरेट होता है, मतलब जो है थोड़ा सरल होता है। प्रीलिम्स में जो GS जो है ये कठिन है, यहाँ पे थोड़ी सरल होती है। ठीक है, पहला पेपर जो आपका हो जाएगा एक ही दिन में होते हैं 3 पेपर। ये पहला पेपर होने के बाद फिर आपको गैप दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का, यह 2.5 घंटे में करना होगा आपको। इसमें क्या होता है, आपको गद्यांश, उसका शीर्षक, सारांश, रेखांकित व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो है 21 नंबर का पेपर है आपका, 21 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें कोई गद्यांश होगा, ठीक, उसका शीर्षक लिखना पड़ेगा, उसका एक जो है सारांश लिखना पड़ेगा आपको, रेखांकित व्याख्या करनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, ये जो है 21 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, दूसरा जो है उसमें क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आपको जैसे पत्र होगा, ठीक है, उस पत्र को आपको टेबलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। टेबलर फॉर्म जैसे टेबल में इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर चाहे आपका पत्र पूरा ना पढ़े, ठीक है, उसको पूरा ना पढ़ना पड़े, वो टेबल देख के ही समझ जाए कि पत्र में क्या क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, टेबलर फॉर्म में लिखना पड़ता है, यही है इसमें। ये 15 नंबर का है आपका। और ये जो पेपर चलेगा ये तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या है, इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा है पत्रचार। ये जो है 24 नंबर का होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है पेपर आपका। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शन मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ता है। ठीक है,
सबसे पहले आपका आता है इसमें पत्राचार में शासकीय और अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनकी प्रारूप सहित व्याख्या, उदाहरण सहित व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता है, या तो ये लिखना पड़ेगा या ये, ठीक, कोई एक लिखना पड़ता है। वही इसमें होता है कार्यालय आदेशात्मक और ज्ञाप परिपत्र 3, इन 3 में किसी एक को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, उदाहरण सहित व्याख्या, प्रारूप सहित व्याख्या। ठीक है, तीसरा जो है विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इनमें से कोई एक, ठीक है, कोई एक लिखना पड़ेगा, कोई एक। प्रारूप सहित व्याख्या इनकी करनी पड़ती है। ये 8 नंबर के, 8 8 8 24 नंबर के हो गया। ठीक, ये डी पोर्शन में क्या होता है, शब्दावली, वोकेबुलरी। ठीक, इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे 2 नंबर के, 5 हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी शब्द दे दिए जाएंगे, उनको आपको इंग्लिश लिखना है, और कुछ शब्द ऐसे दे दिए जाएंगे, उनको आपको हिंदी में लिखना होगा, उनकी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं 2 नंबर की, 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये 5 होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर पूछा जाता है आपका 10 नंबर का। ठीक है, इसमें भी जो है आपको जो है ऑप्शनल नहीं मिलेंगे, ये भी सब्जेक्टिव होता है ये। ठीक है, ये सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक। पहले आपका जीएस का हो गया, फिर गैप मिला, फिर आपका हिंदी का पेपर, और हिंदी का पेपर आपका यहाँ से चलेगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, एक ही दिन में। फिर 5 मिनट का गैप मिलेगा, फिर ये इतना होने के बाद 5 मिनट का गैप मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है हिंदी का पेपर फिर मिलेगा, ये 60 नंबर का होता है, और यहाँ पे जो आपको आधे घंटे में करना है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 6 विलोम शब्द होंगे, 6 वाक्य शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 6 नंबर के, नहीं 12 नंबर के होते हैं, क्वेश्चन 6 ही होते हैं, विशेष, विशेषण, तत्सम, तत्सम, 6 क्वेश्चन होंगे, 12 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आधा घंटे में करना होता है इनको। ठीक है, इतना जो है आपको एक दिन में करना होगा पेपर। ठीक, मेंस का है ये, पहले आपका जीएस हो गया, फिर गैप मिला आपको, फिर हिंदी का पेपर हुआ, सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा इसमें, ये ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे आपको इतना लिखने के बाद फिर आपको 5 मिनट बाद ये मिल जाता है, ये करना पड़ेगा आधे घंटे में, फिर आपको एक दिन में जो है ये तीनों हो जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे, मतलब गैप नहीं मिलता है ज़्यादा दिनों का, अगले ही दिन होता है पेपर निबंध का, हिंदी का। इसमें क्या होता है, 40 मार्क के निबंध होते हैं, 3 निबंध लिखने पड़ते हैं, और जो है 600 शब्द के अंदर लिखने पड़ते हैं मैक्सिमम। ठीक, ये सब्जेक्टिव होता है ये भी। इसमें निबंध किस पे लिखने पड़ेंगे, पहला इन 3 में से कोई एक, साहित्य संस्कृति के ऊपर, सामाजिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र, इन दोनों में से कोई एक। ठीक, कोई एक। सेकंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये जितने निबंध 600 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 नंबर के होते हैं। आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार क्षेत्र। तीसरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन, घटना, प्राकृतिक आपदा, चक्रवात के ऊपर निबंध, इनमें से जो है राष्ट्रीय विकास योजना। ये निबंध के 3 टाइप हैं, पहला ये 3 में से कोई एक लिखना पड़ेगा आपको, दूसरा इन तीनों में से कोई एक, तीसरा जो है इन तीनों में से कोई एक। ये 600 शब्द के होंगे, 40 मार्क के, एक निबंध 40 मार्क का होगा। ठीक है, इसकी जो मेंस की कट ऑफ जो रही है पिछले साल जनरल की, ये टोटल जो है मेंस जो है 400 नंबर का होता है, टोटल जो है 400 नंबर का होता है। इसमें पिछली बार जो है जनरल की 232 रही, ओबीसी की 228, एससी की 195। ठीक है, अच्छा, आरओ जो है एक जो है राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, ये आरओ जो होते हैं ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं, इन्हें सुविधा क्या मिलती है। इन्हें 3 रूम वाला 3 BHK जो है फ्लैट मिलता है, और इनका जो रूम जो है सचिवालय के पड़ोस में ही होता है। ठीक है, सैटरडे से संडे जो है ऑफ होता है, 2 दिन का इन्हें जो है लीव मिलती है, 2 दिन की छुट्टी होती है इनकी। ठीक है, और इनकी जो वर्किंग डे जो है 10 से, जो वर्किंग डे हो गया, वर्किंग टाइम इनका है 10 से 5:30। ठीक, और ऑफिस वर्क होता है, कोई ज़्यादा भागने दौड़ने का काम नहीं है इसमें। ठीक है, इनकी सैलरी जो है 70,000 जो है प्लस होती है सैलरी इनकी। जॉब प्रोफाइल जो है इनकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये पूरा ब्यौरा हो गया है। अब आप देख लीजिए, ये जो भी कट ऑफ है इसको लेकर आप चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, जो जीएस है ये काफ़ी हार्ड है, और मेंस में ज़्यादा हार्ड जीएस नहीं आती है। मेंस में आपको जो है हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये पत्र ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पत्रों के बारे में एक एक कहाँ पे भवदीय लिखा जाएगा, कहाँ प्रेषक लिखा जाएगा, कहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगा, एक एक चीज़ जो है बहुत ध्यान से लिखनी पड़ती है। पत्र तैयारी शुरू कर दीजिए।
ठीक है, धन्यवाद।